हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करें। आज की सुंदर सुबह के लिए इस महान परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मैं आपसे कह रहा था, मैंने कल जो लिंक नहीं शेयर किया था, मैंने अपलोड 6:45 पे मेरे चैनल पर मैंने वीडियो को अपलोड कर दिया था और मैंने लिंक शेयर नहीं किया था। मैं देखना चाह रहा था कि किन किन लोगों के मैसेज आ रहे हैं और वाकई में काफ़ी लोगों ने मैसेज किया। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी हम लाइव करते हैं या कोई भी पोस्ट डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए करेगा। आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपने कुछ नहीं करना, बस मैं आपको बताऊंगा करना क्या है, सब्सक्राइब करना है। इसलिए मैंने शेयर नहीं किया था। मैं देखना चाह रहा था भी लोगों को पता लगता है कि नहीं पता लगता। आपने करना कुछ नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल जो है बेल आइकन दबा लें। मैं आपको बताता हूँ कि आपने करना क्या है। सबसे पहले सर्च बार में जाएं, प्रॉफिट सुमन देव मिनिस्ट्री लिख दें और ये मेरे चैनल का लोगो है। आप ये देखो नीचे आपने रेड आपको दिख रहा होगा, अपने रेड पे ओके कर देना है और साथ वाली बेल पे ओके कर देना है। इससे क्या हो जाएगा, हमारा कोई भी नोटिफिकेशन होगा वो आपके पास पहुंचेगा। हालेलुया। और कल मैंने अपलोड 6:45 पे कर दी थी, लेकिन मैंने शेयर नहीं किया। मैं देखना चाह रहा था कि लोगों को पता लगता है कि नहीं पता लगता। तब मैंने इसको, काफ़ी लोगों के मैसेज आने लगे थे, फिर इसको मैंने शेयर किया। 9 बजे के बाद शेयर कर दिया था ताकि लोगों तक पहुँचे। मैं शेयर भी किया करूँगा, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइबर करके रखें ताकि प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। सो आप सब लोग कैसे हैं? इस सुंदर सुबह के लिए इस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। सो आज मैं एक भाई के बारे में बताना चाहता हूँ। एक व्यक्ति था जो परमेश्वर से बहुत प्यार करता था। इतना प्यार करता था कि उसके लिए सब कुछ देने के लिए हाजिर था। इतना प्यार करता था कि उसका सब कुछ चला भी गया तो भी परमेश्वर की महिमा करता रहा। हालेलुया। सो एक भाई था, वो परमेश्वर के अंदर खरा था और सीधा चलता था और परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। यहां तक कि जो परमेश्वर थे, यहोवा परमेश्वर थे, वो भी इसकी गवाही देते थे। देखो, उसमें 4 गुण थे। खरा भी था वो, सीधा था वो, परमेश्वर का भय मानता था, बुराई से दूर रहता था और उसके पास सब कुछ था प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर उसके गवाही देते थे कि वो मेरा दास बहुत अच्छा है, वो मेरा दास बहुत अच्छा है, ये रोहित बहुत अच्छा है, ये पिंकू बहुत अच्छा है, ये प्रियंका बहुत अच्छी है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के अंदर खरा रहता था, हमेशा सीधा रहता था, भय मानता था, सब कुछ तो उसके पास। और यहोवा परमेश्वर गवाही दे रहे हैं उस भाई की। किसको? शैतान से। शैतान को कह रहे हैं, क्या तूने मेरे दास को देखा? और देखो अब शैतान क्या कह रहा है। शैतान कह रहा है कि तूने उसको सब कुछ तो दे रखा है। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या क्या था, वो बहुत अमीर था। उसके पास 4 गुना ज्यादा था, 5 गुना ज्यादा था। सब कुछ डबल 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 डबल। भेड़ बकरियां डबल थी, जमीन ज्यादा डबल थी और अपने एरिया में सबसे महान था, सबसे महान था वो। हालेलुया। लेकिन महान होने के बावजूद भी परमेश्वर के आगे झुकता था। हालेलुया। और हम क्या करते हैं, जब आज नौकरी लग गई जी, परमेश्वर कौन है हम नहीं जानते। हाँ, 10 लाख रुपए का लोन आ गया जी, भेंट निकालने की बारी आ गई, दशमांश निकालने की बारी आ गई, तो हम नहीं जानते कि परमेश्वर कौन है। आज हमें बेटी की आशीष मिल गई, जब भेंट चढ़ाने जाते हैं 50 रुपये लेके जाते हैं परमेश्वर के लिए। हालेलुया। तब हम कहाँ जाते हैं? अगर कार ले ली तब हम कहाँ चले जाते हैं? लेकिन इसके पास इतना कुछ था, इतना कुछ होने के बावजूद भी यह महान परमेश्वर की महिमा कर रहा था और परमेश्वर उसकी गवाही दे रहे थे कि मेरा दास बहुत अच्छा है, मेरा दास बहुत अच्छा। और किसको? विरोधी को। विरोधी कौन? शैतान। विरोधी कौन है हमारा? शैतान। शैतान किसको कहते हैं? आपके पड़ोसी को शैतान कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपसे जलते हैं। आप कहते नहीं, अरे वो तो बहुत शैतान है, वो तो जलते हैं।
हमारे कुछ रिश्तेदार बहुत शैतान बम से जलते हैं। परमेश्वर ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे दास को देखा? कितनी अद्भुत बात है। शैतान क्या कह रहा है? आपने तो सब कुछ दे रखा है, वो आपकी महिमा तो करेगा ही करेगा। तो ये बात तो है ही कि जब सब कुछ दे रखा है यहोवा परमेश्वर ने, तो वो तो प्रभु की वाह करेगा और आप भी करोगे। जब परमेश्वर ने आपका बिजनेस चला दिया तब आप भी करोगे, वाह वाह जी प्रभु जी, वाह जी वाह जी वाह जी। गाड़ी मिल गई तो वाह जी वाह जी वाह जी। संतान मिल गई तो वाह जी वाह जी वाह जी। जमीन का भी वाह था वो खत्म हो गया, वाह जी वाह जी वाह जी। घर में आशीष आ गई, वाह जी वाह जी। ले लिया। सबसे जरूरी बात, परमेश्वर ने क्या कहा उससे? सब कुछ था इसके पास, लेकिन जो विरोधी था वो विरोधी क्या कह रहा है? क्या आपने तो इसको इतना कुछ दे रखा है, इतना कुछ दे रखा है, ये आपकी महिमा तो करेगा ही करेगा, आपकी स्तुति को तो करेगा ही करेगा। हालेलुया। अब अपने पे लेते हैं कि आप लोग हो, आपके पास सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ? वो अचानक से चला जाए तो हम क्या करते हैं? प्रभु प्रार्थना पता नहीं क्यों नहीं सुन रहे हैं, कहीं मेरे अंदर काला जादू तो नहीं आ गया? प्रभु प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहे हैं? कहीं लगता है किसी ने कुछ कर दिया। मेरे प्रभु प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहे हैं? मुझ पे लगता है टोना कर दिया। मेरा पेट दर्द क्यों नहीं जा रहा? लगता है कोई दिक्कत आ गई। पहले तो जब सब कुछ था तो वाह 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 कर रहे थे, परमेश्वर भी वाह वाह कर रहे थे हमारी। लेकिन जब चला गया तो परमेश्वर तो वहीं के वहीं हैं, हम निंदा करने लग गए। शायद काला जादू आ गया, शायद शैतान ने पकड़ लिया, शायद किसी ने कुछ कर दिया, मुझे लगता है मेरे अंदर भूत है, मेरे पेट दुख रहा है, मेरे अंदर भूत है, मेरे कमर का दर्द नहीं जा रहा, लगता है किसी ने टोना कर दिया मेरे ऊपर। अभी थोड़े दिन पहले तो हम प्रभु की महिमा दे रहे थे, और आज जब हमारे पास नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं। लेकिन जिस भाई की मैं आपको बात बता रहा था, उसके पास सब कुछ था। शैतान क्या कह रहा है कि आपने इतना कुछ तो दे रखा है, आपकी महिमा तो करेगा ही करेगा। शैतान कहता है कि सब कुछ खींच ले तो देख, मैं देखता हूं कैसे तेरी महिमा करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने वैसा ही किया, मतलब कि शैतान की बात को माना। किसके भरोसे माना? उस भाई के भरोसे, क्योंकि यहोवा परमेश्वर का भरोसा था कि यह भाई मेरा जो इस पे मैं पूरा विश्वास करता हूं, ये मेरा भरोसा नहीं तोड़ेगा, जिस पे मैं भरोसा रखता हूं ये मेरा भरोसा नहीं तोड़ेगा। हालेलुया। और ऐसा ही हुआ। उसके जो संतान थी, संतान नहीं रही, जमीन नहीं रही, जायदाद नहीं रही, भेड़ बकरी नहीं रही, घर में कुछ नहीं रहा, घर नहीं रहा, परिवार नहीं रहा, सब कुछ उजड़ गया। यहां तक कि उसकी पत्नी भी इसको कहने लगी, अब तो परमेश्वर को बुरा भला कहने लग जा तू। हालेलुया। सब उसके विरोध में हो गए, सब कुछ खत्म हो गया। कहां आसमानों पर रह रहा था, कहां जमीन पर आ गया वो। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर ने आज के ऊपर भरोसा रख के एक बहुत बड़ा एक रिस्क लिया, भरोसा रखा उसके ऊपर कि हाँ, मुझे विश्वास है मेरे रोहित पे, मुझे विश्वास है मेरे विपिन पे कि मेरा भरोसा नहीं तोड़ेंगे, चाहे विपत्ति जितनी मर्जी आ जाए। लेकिन हम क्या करते हैं? यह भाई अपनी पत्नी को कह रहा है कि हाँ, परमेश्वर से सुख ले, तेरे दुख ना ले। हालेलुया। ये नहीं डरा ना घबराया, क्योंकि इसको भरोसा था कि यहोवा परमेश्वर ने दिया था और उसी ने ले लिया था। अगर हमारे ऊपर ऐसा हो जाता, हम क्या कहते हैं? ले, आशीष आई, प्रभु ने ले ली। मेरे को बेटा हुआ था, बेटा मेरा छीन लिया, प्रभु ने ऐसा क्यों कर दिया? आज मेरा पति मेरे पास नहीं है, ऐसा क्यों हो गया? आज मेरे बेटा मेरे पास नहीं, ऐसा क्यों हो गया? आज मेरी पत्नी मेरे पास नहीं, ऐसा क्यों हो गया? आज मेरे बिजनेस नहीं चल रहा, ऐसा क्यों हो गया? आज मेरे ऊपर कर्जा क्यों है? मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा क्यों है? सब इतनी सारी बातें परमेश्वर को क्वेश्चन करने लग जाते हैं जब समस्या आती है तब। और जब क्या होता है? जब हमारे पास सब समय होता है, सब कुछ होता है, तब हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर की तारीफ ही नहीं करते हैं, उसकी बढ़ाई नहीं करती हैं। और जब दुख आता हम कहते हैं ऐसा 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 कैसे हो गया। लेकिन परमेश्वर ने भरोसा रखा और उसकी बात को माना। परमेश्वर ने कहा तूने जो करना कर ले, मुझे भरोसा है मेरे दास पे। और उस दास का नाम था अय्यूब। हालेलुया। वो अय्यूब था। हालेलुया। अय्यूब ने सब दुख को सहा, सब कुछ था अय्यूब के पास। यहां पे लिखा हुआ है अय्यूब में कि उनके 7 बेटी बेटियां
उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से दास दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था, सबसे बड़ा था वो। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालते आया हूं। शैतान हमेशा डोलता फिरता रहता है आपके आसपास, क्योंकि जब हम कमजोर हो जाते शैतान घूमने लग जाता है, इधर उधर डोलता रहता है, वो देखता रहता है, हाँ भी इसका विश्वास कितना है, इसका विश्वास कितना है। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा कोई नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर गवाही दे रहे हैं कि मेरे दास के तुल्य खरा, सीधा, भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई नहीं है। कितनी महान बात है। जब हमारे बेटे को लोग कहते हैं ना कि ये तो बहुत अच्छा लड़का है, हमें प्राउड फील होता है, वाओ मेरे बेटो को ऐसा बोला। टीचर कहते हैं आपका बेटा बहुत अच्छा है, हम कहते हैं वाओ। मोहल्ले वाले कहते हैं हमारा बेटा बहुत अच्छा, हम कहते हैं वाओ, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो, हालेलुया। यहाँ पर यहोवा परमेश्वर कह रहे हैं कि वाओ अय्यूब तू बहुत अच्छा है। शैतान उसे क्या कह रहा है? क्या अय्यूब परमेश्वर का बिना भय, बिना लाभ के मानता है? मतलब इसको लाभ हो रहा है, आज प्रॉफिट हो गया जी, अरे जी मेरा टेंडर पास हो गया, आज मेरा केस सॉल्व हो गया, आज मेरे संतान मिल गई, आज मेरे रुक के काम चलने लगे, आज मेरा कर्जा माफ हो गया, आज मेरा बिजनेस चलने लग गया। शैतान कह रहा है क्या बिना लाभ के मानता है वो तेरा सब कुछ? परमेश्वर को भरोसा था मेरे भाइयों मेरे बहनों। शैतान खुद कह रहा है क्या तूने उसकी ओर, उसके घर की ओर जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? हालेलुया। तूने तो उसकी काम पर आशीष दी है, तूने उसकी संपत्ति पर आशीष दी है, परंतु अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब है तेरे मुंह पर तेरी निंदा करने लग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। शैतान कह रहा सब कुछ तूने कर रखा है, लेकिन परमेश्वर ने कहा मुझे पूरा विश्वास है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर कह रहे मुझे विश्वास है मेरे इस बंदे पे कि कभी भी कुछ गलत नहीं होगा, तूने जो करना है कर ले। क्या आपके ऊपर परमेश्वर चैलेंज रख सकते हैं कि मेरी दास ये फैमिली पे मैं विश्वास रखता हूं, इस पर दुख आए, इस पे कष्ट आए, सब कुछ आ जाए, मुझे विश्वास है तूने जो करना कर ले, ये कभी निंदा नहीं करेंगे मेरी। क्या यहोवा परमेश्वर आप पे उम्मीद रख सकते हैं? आप अपने आप को जांचें और मुझे जवाब दें कि आप के ऊपर परमेश्वर ये विश्वास कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि आप अभी मजबूत नहीं हैं। क्यों? मैं आपको बताता हूं क्यों। देखिए आगे जब हम पढ़ते हैं, यहां लिखा है तलवार से सेवकों को मार डाला, तो भी परमेश्वर महिमा करने लग गया। उसके बाद क्या हुआ? आग से आकाश से आग गिरी, उसके भेड़ बकरियों सेवक जलकर भस्म हो गए। क्या हो गया? सब कुछ भस्म हो गया। क्या आप अब भी परमेश्वर की महिमा करोगे? कसदी लोग 3 दिन बांधकर ऊंटों पर धावा दे करके उन्हें ले गए और तलवार से सेवकों को मार डाला। हालेलुया। यहां तक कि उसका सब कुछ खत्म हो गया, बच्चे खत्म हो गए, उसके सब कुछ खत्म हो गया, यहां तक कि उसके बच्चे भी मर गए। आप पढ़ सकते हैं यहां पे कि एक प्रचंड वायु चली, घर के चारों ओर कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वह मर गए। हालेलुया। दास से खत्म होगी, भेड़ बकरियां खत्म होगी, बिजनेस गया, घर गया, बच्चे गए, सब कुछ गया। क्या आप तब भी महिमा करते हैं परमेश्वर की? नहीं, हम बुड़बुड़ाने लग जाते हैं, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे। लेकिन इसने क्या किया? तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुंडवाकर भूमि पर गिर पड़ा। हालेलुया। और दंडवत करके कहा, सिर मुंडवाकर झुक के दंडवत करके, अभी भी दंडवत कर रहा है। सब कुछ चला गया इसका, लेकिन अभी भी दंडवत कर रहा है। हालेलुया। और कह रहा है मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और नंगा लौट जाऊंगा। हालेलुया। यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही ले लिया। यहोवा का नाम धन्य है। हालेलुया। अभी भी धन्य कह रहा है। इतना महान परमेश्वर
मैंने जब आपको शुरू में 4 बातें बताई थी तो कुछ लोगों ने कहा होगा ये 4 बातें तो मेरे अंदर भी है, लेकिन जब ये जो अब घटा इसके साथ, तब क्या हुआ? ये तो कुछ नहीं, आगे इस पे क्या हुआ, इसका पूरा शरीर फोड़ों के साथ भर गया और डिक्की साथ खुजाने लग गया। इसकी पत्नी थी वो भी कहने लगी अरे परमेश्वर की निंदा कर। घरों में ऐसे लोग होते हैं, जब हमारा काम नहीं बनता तो कहते क्या दिया परमेश्वर ने, हमें तो कुछ नहीं दिया, हमारा तो काम चला नहीं, हमें तो परमेश्वर ने कुछ नहीं दिया। लोग ऐसे बैठे हैं जो कहते हैं कि हमें तो परमेश्वर ने कुछ नहीं दिया, परमेश्वर तो है ही नहीं, ऐसा है, फलाना है, ढिंगना है, काफी बातें करने लग जाते हैं। यही नहीं, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य का अपना सब कुछ दे देता है। वो कह रहा है कि चलो ठीक है, बच्चे चल गए तो कोई बात नहीं, शैतान फिर कह रहा है परिवार चलेगा तो कोई बात नहीं, जब इसकी खुद की हड्डियां सूखेंगी ना तब ये तेरी निंदा करेगा। और कुछ दिन बाद ऐसा ही हुआ, इसकी हड्डियां सूखने लग गई, ये खुजाने लग गया, ये बीमारी से ग्रस्त हो गया, लेकिन तब भी परमेश्वर की महिमा कर रहा है। हालेलुया, तब भी परमेश्वर की महिमा कर रहा है, तब भी महिमा कर रहा है। सब लोग छोड़ गए इसको, पत्नी छोड़ गई, कहने लगी अब तो निंदा कर, सब छोड़ गए, सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ बर्बाद हो गया इसका, लेकिन तब भी परमेश्वर की महिमा कर रहा था। और परमेश्वर ने कहा बस अब बहुत होगी इसकी परीक्षा। हालेलुया। और वहां पे लिखा है परमेश्वर ने अय्यूब का जितना तो उसको 7 गुना दिया। हालेलुया। 10 गुना मान लेते हैं, 10 गुना दिया, मैं तो 10 गुना कहूंगा। हालेलुया। इतना दिया कि जो उसके पास था, मान लो उसके पास 7,000 भेड़ बकरियां थी तो 70,000 हो गई। सब कुछ 7 गुना 10 गुना ज्यादा दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। क्यों दिया? क्योंकि अय्यूब का जो मैंने आपको चरित्र बताया वो ऐसा था। अब आप जाने, आपका अगर नाखून दुखने लग जाता तो हम क्या कहते हैं, परमेश्वर तो है ही नहीं। आज बिजनेस नहीं चलता, परमेश्वर तो है ही नहीं। आज हम खुदकुशी कर लेंगे, आज हम मर जाएंगे, परमेश्वर तो है ही नहीं। नहीं, परमेश्वर मौजूद है हमारे बीच में, वो आपके साथ बैठे हैं अभी, वो आपको जांच रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, मेरी बेटी क्या कर रही है। हालेलुया। मेरे भाई और मेरे बहनों, आप जानने, आप समझे परमेश्वर को, परमेश्वर है कौन। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ने विश्वास किया अय्यूब के ऊपर कि ये मेरा बेटा मुझे कभी शर्मिंदा नहीं करेगा। अगर अय्यूब दोगला हो जाता और कहता परमेश्वर ने क्या दिया है मुझे, परमेश्वर ने मुझे कुछ नहीं दिया, तो क्या होता आप जानते हैं, उसका नाम इतिहास में ना होता, आज उसके नाम की चर्चा ना होती, आज मैं अय्यूब के बारे में आपको बताता ना। लेकिन उसने क्या किया, परमेश्वर के नाम की महिमा को देखा। हालेलुया। उसने परमेश्वर की महिमा को देखा तो उसके जीवन में अद्भुत कार्य हो गया। हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि दुख है, सुख है, कष्ट है, मुसीबतें है, डरना नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि राज्यों का राजा, प्रभुओं का प्रभु हमारे बीच मौजूद है। हालेलुया। इसीलिए घबराए ना, चिंता ना करें। क्यों तो चिंता करता है, प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे साथ हैं। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत बहुत आशीष दे। मैं आपको ये समझाना चाहता था कि पहली बात कि परमेश्वर आप पे भरोसा रख सकते हैं, और दूसरी बात कि आप खरे हैं, तीसरी बात कि इतनी समस्या आने के बावजूद भी क्या आप परमेश्वर की महिमा करोगे, या आप जाने और अपने विचार 2 मिनट अपनी आंखों को बंद करें और महान परमेश्वर के आगे रखें कि प्रभु इतना संकट आने के बावजूद भी मैं आपकी महिमा करूंगा। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? तो आप जाने और परमेश्वर जाने, आप अपना वादा परमेश्वर से करें। प्रभु को आशीष दे और इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और लोग भी मजबूत हो सकें। प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करे। आमीन।